तो गाइस बहुत दिनों तक अपनी लाइफ में फंसा हुआ था। अब मैं तरह छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तुम लोग से नहीं बताऊंगा। कभी कोई बड़ी मुश्किल में फंसूंगा तो तुम लोग की नीड पड़ेगी तो भाई बताऊंगा, नहीं तो फिर उन कंटेंट क्रिएटर्स के नहीं, हर छोटी छोटी बात जो मतलब अपने से भी सॉल्व हो सकती है वो आके कैमरा पे हक देते हैं। उन की तरह काम नहीं करना। बाकी वीडियो पे आते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। तो भाई कुछ दिनों से ये बात बहुत ही ज़्यादा फैल रही है कि जो टीम खबीब है और जो दागिस्तानी फाइटर्स है उनको यूएफसी जो है वो धीरे धीरे कट कर रही है एंड एंटरटेनिंग फाइटर्स की तरफ ज़्यादा जाने की कोशिश कर रही है। अब मैं इसके पीछे का रीज़न क्या दूँ, मैं अभी आगे बोलूँगा तो कई चूहों की जलने वाली है। इसके पीछे का रीज़न है काफ़ी ज़्यादा, मैंने इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स को देखा हाल ही फिलहाल रील स्क्रॉल करते हुए, जो ये बोल रहे थे कि दागिस्तानी फाइटर्स के साथ पार्शियलिटी हो रही है, उनके साथ बहुत ही गलत हो रहा है, ऐसा उन लोग साथ नहीं होना चाहिए। भाई गांजा, चरस और टट्टी का मिश्रण करके उसका घोल बना के सुबह शाम और दिन में और साथ साथ रात में सेवन करते हैं क्या, या फिर आप मेरी टट्टी का सेवन करते हैं? भाई आप इतने गंवार कैसे हो सकते हैं? यूएफसी का इतना बड़ा फैन बेस है और तुम लोग बोल रहे हो कि भाई जो यूएफसी है वो दागिस्तानी फाइटर्स को कट कर रही है। भाई ज़्यादातर जो मुस्लिम्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वो यूएफसी इसीलिए देखते हैं क्योंकि मुस्लिम फाइटर्स जो दागिस्तानी फाइटर्स हैं उन्होंने जितना नाम कमाया है उसकी वजह से देखते हैं। तो यूएफसी इतना क्या नहीं है कि भाई वो कट कर देगा। मैं बता रहा हूँ भाई, ये सूखे हुए टट्टी का नशा करके आते हैं। रीज़न क्या है जिसकी वजह से कुछ जो एमएमए में या फिर यूएफसी में कुछ फाइटर्स को कट किए जा रहे हैं, मुझे क्या लगता है अब इसके पीछे कोई ऐसा पर्टिकुलर रीज़न नहीं दिया है यूएफसी ने, बट मैं आगे तुम लोग बताऊंगा तो शायद तुम लोग का दिमाग से पट्टी थोड़ी हटे। देखो इस चीज़ की शुरुआत करते हैं अपने इलिया टोपुरिया के एक स्टेटमेंट से, जो उन्होंने कुछ दिनों पहले, जो उस बंदे ने कुछ दिनों पहले स्पेनिश मीडिया में अपना स्टेटमेंट दिया था, जिसमें वो बंदा ये बोलते हुए दिखता है कि भाई देखो ये जो दागिस्तानी फाइटर्स होते हैं इन्होंने कभी किसी को नॉकआउट नहीं किया ना, ये हमेशा ड्रग्स, प्रोहिबिटेड ड्रग्स, स्टेरॉइड्स का यूज़ करते हुए पाए जाते हैं, दे आर द चीटर्स। और मैं या फिर कोई और इस बात को खुल के बोलता है तो ये बोलते हैं कि जहाँ पे भी दिखेगा उसको मैं वहाँ पेल दूंगा। तो भाई सच्चाई ये है कि इनके कई फाइटर्स पकड़े जाते हैं, जिसकी वजह से यूएफसी जो है वो इस समय इन लोग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है। और भाई यूएफसी की आदत रही है कि वो दागिस्तानी फाइटर्स को बैक करते हुए आए, क्योंकि भाई उनको अपना फैन बेस नहीं खोना। भले ही कई फाइटर से ड्रग यूज़ करते हुए पकड़े क्यों ना गए हों, बट कोई ना कोई बहाना देके या फिर कोई ना कोई बख्श करके ये बात टाल दी जाती है। अब तक टीम हबीब से 4 ऐसे फाइटर्स निकल के आए हैं जो भाई ड्रग टेस्ट में फेल हुए हैं प्रोहिबिटेड ड्रग्स का यूज़ करते हुए। और मैं झूठ ना बोलूँ ना, अगर कोई वो एलेक्स परेरा का जिम होता या फिर कोई ऐसा जिम होता जो काफ़ी फेमस होता एंड उससे कोई एक फाइटर पकड़ में आता ना, तो पूरे जिम के ऊपर सक जाता। सब बोलते कि देखो ये पक्का एलेक्स परेरा भी ड्रग लेता हो क्योंकि इसके जिम से एक बंदा ड्रग्स में पकड़ा गया है। बट भाई ये तो टीम खबीब के फाइटर्स हैं, एक बंदा सवाल तक नहीं उठाता। और इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स साले टट्टी खा के बैठे होते हैं, उनको बस व्यूज़ की भूख होती है, उनको सच्चाई से नहीं मतलब होता, उनको तुम्हें टट्टी जो होता है ना वो बेचना होता है। तो भाई अगर मैं आगे बढ़ूं तो मैं तुम लोगों को 4 फाइटर्स के नाम बताऊंगा: मौलिद कायबुलेव, उस्मान नूरमागोमेडोव, जुबैर और भाई इस्लाम मखाचीज। और इसी के साथ साथ जो उमर नूरमागोमेडोव है उसका जो ट्रेनिंग पार्टनर है वो भी भाई ड्रग टेस्ट में फेल हुआ था, पकड़ा गया था। तो भाई मुझे एक चीज़ बताओ, जब आपकी टीम से इतने ज़्यादा फाइटर्स पकड़े जा रहे हैं तो लोग उंगलियां क्यों नहीं उठाएंगे? जो उंगली उठाता है अंधे और टट्टी वाले दिमाग की तरह सड़े हुए क्वेश्चंस पूछने लगते हो और बोलने लगते हो नहीं बाद में ना क्या बोलते हैं, उस्मान नूरमागोमेडोव के ऊपर 6 महीने का केवल सस्पेंशन इसलिए लगा था क्योंकि बेचारे को कोई मेडिकल कंडीशन थी एंड जिसकी वजह से वो दवा ले रहा था। क्या बोलते हैं, रशियन फिजिशियन ने उसको दवा दी थी। और भाई आज तक उस्मान नूरमागोमेडोव जो पकड़ा गया है किस ड्रग को यूज़ करते हुए, किस स्टेरॉइड को यूज़ करते हुए, बैक में आके पीछे ही सेटल कर लिए एंड आज तक उस प्रोहिबिटेड ड्रग का नाम बाहर निकल के नहीं आया। तो भाई ये इसका काट रहे हो। और ये अली अब्दुल अजीज़ बाद में बाहर निकल के आता है, ये बोलता है कि भाई देखो वो जो था ना वो उसके गांड में कीड़ा था, तो उस गांड के कीड़े को निकालने के लिए एक दवा यूज़ करनी पड़ी जो कि रशियन फिजिशियन ने दी थी एंड जिसकी वजह से क्या हुआ कि
हाँ, वो ड्रग आ गया, बट उस ड्रग का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि भाई बेलाटोर और अली अब्दुल अजीज़ और साथ ही साथ टीम हबीब ने पीछे ही क्या बोलते हैं एक कुछ साइन कर लिया कि भाई ये बात बाहर निकल के ना आए। भाई अगर आप इतने ही दूध के धुले हो तो बात बाहर निकल के आने दो, सबको सच्चाई पता लगे ना कि भाई कौन सा ऐसा ड्रग यूज़ किए थे। एंड अभी पीएफएल में फेदर वेट डिवीज़न के चैंपियन, ताज़ा खबर है, 1 महीना पुरानी भी खबर नहीं है, मौलिड, जिसको बोला जा रहा था कि भाई वो खबीब की प्रोडजी है, समझ गया, नेक्स्ट खबीब बोला जा रहा था, पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा था, वो भाई प्रोहिबिटेड ड्रग्स का यूज़ करते हुए पकड़ा गया, उसको पीएफएल से 1 साल का बैन लगाया गया। मैं बता रहा हूँ भाई, अभी कोई और एमएमए जिम होता ना तो भाई उसके ऊपर उसकी इज्जत उतार दी जाती। एमएमए फैंस इतने होते हैं ना भाई, वो पूरी इज्जत उतार देते हैं उस पूरे जिम की, उस फाइटर की, सबको ऐसे देखते हैं कि साला ये भी ड्रग्स लेता होगा, ये भी प्रोहिबिटेड। बट भाई ये तो खबीब की टीम है, इनका पीआर बहुत तगड़ा चलता है भाई, इनको कोई सवाल नहीं उठा सकता, समझ गए। जैसे ही सवाल उठाओगे तो अरे तुम तो फोबिक हो, तुम तो हेट करते हो क्योंकि वो दागिस्तानी हैं, क्योंकि तुम भाई और चाहते नहीं हो कि दागिस्तानी फाइटर्स आगे बढ़े। हाँ भाई मेरा ले लो तुम लोग। जुबैर के ऊपर 2 साल का बैन लगाया था उसाडा ने। इसके अलावा इस्लाम मखाची के ऊपर बैन लगा था। फिर बाद में ये बात निकल के आती है कि भाई इस्लाम मखाची जो हैं उनको हार्ट में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो एक ड्रग का यूज़ कर रहे थे जो कि एक रशियन डॉक्टर ने उनको सजेस्ट की थी, जिससे उनके जो हार्ट की तकलीफ़ है वो ठीक हो जाएगी। आज से पहले उस चीज़ के निकलने से पहले तक हमें नहीं पता था कि इस्लाम मखाची को कभी कोई हार्ट की दिक्कत है। एंड इस इंसिडेंट के होने के बाद भी ये बात पूरी तरीके से गायब हो गई। बट चलो मैं ये बात को मान लेता हूँ कि चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, एक पूरी तरीके से मैं कंफर्म नहीं हो रहा कि मतलब सही क्या है गलत क्या है, तो यहाँ पे एक बायस दे देता हूँ कि इस्लाम मखाची चलो ठीक केस। चलो यहाँ तक जो हुआ वो हुआ। अब आगे जो मैं तुम लोग बताने वाला हूँ वो तो और ज़्यादा शॉकिंग है। होता यूँ है कि UFC 259 से पहले, एक दिन पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता रहता है तो एक फाइटर जिसको MMA या फिर बोल दो कि अपने UFC से अब बाहर निकाल दिया गया है, वो बंदा, मैं आगे बोलूँ क्या, मैं तुम लोग को पूरा का पूरा आर्टिकल पढ़ के बता ही देता हूँ। Ottoman made a brief appearance at UFC 259 Media Day on Wednesday. According to multiple reports in attendance, Ottoman entered the room at the UFC Apex where interview took place, said hello, laughed and pointed at a bag, then ran out. वहाँ से भाग गया। अब भाई ये क्या बवासीर काम किया है। और ये जो बंदा ऑटोमन है ये भी टीम हबीब से काफ़ी ज़्यादा मिला हुआ इंसान है, मतलब कि है, काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं। थिंक मे बी फील्स गुड अबाउट हिज न्यू लीव्स ऑन UFC लाइफ। वी ऑल थॉट Ottoman was no longer on the UFC roster after he violated COVID-19 protocol by trying to smuggle bag into the Fight Island bubble on June 22। अब भाई यहाँ पे सवाल आता है कि इस बंदे को हटा दिया था UFC ने, एंड ये एक बैग में कुछ चीज़ें स्मगल कर रहा था फाइट आइलैंड में कोविड प्रोटोकॉल को ब्रेक करते हुए। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या चल रहा है। और आज तक हमें नहीं पता कि उस बैग में क्या था। एज अ व्यूअर हमें क्या जानने का हक नहीं है कि भाई क्या था उस बैग के अंदर। एंड भाई ये सब चीज़ें जब होती हैं तो आपका शक जाता है। एंड अब इन सब चीज़ों को कवर कौन करता है मालूम है? अली अब्दुल अजीज़। ये बंदे से मेरे को इतनी ज़्यादा नफरत है, इसी शकल का टकला हर, ये इतना गुस्सा दिलाता है ना, इसकी शक्ल जहाँ पे भी आती है ना मेरा खून खौल जाता है। इस चीज़ को कवर करते हुए अली अब्दुल अजीज़ बोलते हैं कि भाई देखो उस बैग में पोटैटो रहता है, पोटैटो को स्मगल करने की कोशिश कैसे करेगा ये बात तुम मुझे बता दो। और इससे पहले जब उस्मान नूरमगोमेडोव का कांड हुआ तो उसमें बोलता है कि भाई फिजिशियन जो होते हैं ना, फिजिशियन और ये जो वो लौड़ा लहसुन, वो उनको दवा दे रहे थे, उसमें वो ड्रग पाया जाता है। तो भाई इतने ज़्यादा इंसिडेंट, अभी तो मैं इतने ही तुमको गिना रहा हूँ भाई। तो अब UFC जो है ना भाई वो इन सब चीज़ों को देख रही है। साथ ही साथ तुम लोगों को शायद पता हो या ना हो, बट रशिया पूरा होल ओलंपिक में बैन है। क्यों? क्योंकि ये लोग
प्रोहिबिटेड ड्रग्स का यूज़ करते हैं। तो भाई ये इतने दूध के धुले नहीं हैं, मैं बता रहा हूँ। और सवाल उठाना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज सवाल नहीं उठाएंगे तो भाई ये अंधे फैंस जो होते हैं ये अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, ये भोसड़ी के MMA देखते हैं कि बस गांड मरा के बस 2-4 फाइटर को सपोर्ट करने चले आते हैं कुछ चीज़ों की वजह से। मुझे नहीं समझ में। तो लास्ट में आने से पहले मेरा एक सवाल बस इतना सा रहेगा कि भाई टीम खबीब जो है ना, उसमें ऐसा नहीं है कि 500-1000 फाइटर्स हैं या फिर बहुत ढेर सारे फाइटर्स हैं। उसके अंदर टीम खबीब के अंदर, पर्टिकुलरली टीम खबीब के अंदर बात करूँ तो 10 से 20 फाइटर होंगे। 20 फाइटर, 20 से 30 मान लो ना, मेरे को याद नहीं कितने फाइटर्स हैं भाई। उसमें से कई फाइटर्स पकड़े जा रहे हैं। अब तुम एक चीज़ बताओ, अगर कोई और टीम होती, मान लो एलेक्स परेरा का स्पारिंग पार्टनर पकड़ा जाता है, या फिर इलिया टपुरिया का भाई पकड़ा जाता है जो कि खुद एक बहुत ही अच्छा फाइटर है, या फिर कोई एक और ऐसा फाइटर पकड़ा जाता है या फिर उसका कोई स्पारिंग पार्टनर पकड़ा जाता है, तो वो पूरी पूरी टीम के ऊपर उंगली उठाई जाती और साथ ही साथ पूरे जिम के ऊपर उंगली उठाई जाती। यहाँ पे सब लोग चुप क्यों हैं? एंड मुझे लग रहा है कि UFC इन सब चीज़ों को देख के धीरे धीरे कुछ फाइटर जिनके ऊपर उनको शक हो रहा है वो उनको निकाल रही है। सिंपल सी बात है, ना बोरिंग की दिक्कत है उनको, ना ही किसी चीज़ की दिक्कत है, प्रॉब्लम इधर है। बाकी तुम लोग क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में छोड़ते आना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि तुम्हारे भाई को मोटिवेशन मिलती है और भी तगड़ा और भी सेक्सी वीडियो बनाने का।